आज दिवाली का त्योहार है, इसे लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। त्योहार को लेकर घरों की विशेष साज सज्जा की गई है। रंग बिरंगी लाइटों से शहर से लेकर गांव तक जगमगा उठे हैं। बाजारों में भी काफी भीड़ देखी जा रही है। लोग पूजा सामग्री के साथ मिठाइयों की खरीदारी कर रहे हैं। फूलों की भी बिक्री जमकर हो रही है। तो मिठाई की दुकानों पर भी आप भीड़ देख सकते हैं। किस तरह से खूबसूरत नजारा है। दिवाली की पूरी रंग रलियां जिसको कह सकते हैं, जिसको नजारा कह सकते हैं, वो रोशनी, वो जगमगाहट जिसके लिए दिवाली जानी जाती है, अलग अलग भारत के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में दिखाई पड़ी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से खूबसूरत फूलों का बाजार सजा हुआ है, मिठाइयों की दुकान लगी हुई है, पूजा सामग्री बिक रही है, मूर्तियों की खरीदारी हो रही है। यानी पूरी तरह से दीपावली की वजह से बाजार में रौनक छाई हुई है। चाहे खरीदार हों, चाहे बेचने वाले हों, सब में उत्साह देखा जा रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि उनके सामान बिके और दूसरी तरफ जो खरीदार हैं वो भी एक अच्छी कीमत पर चीजों को खरीद रहे हैं। तो पूरी तरह से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रांची से संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, रांची में दिवाली का जश्न कैसा मन रहा है, बाजार की व्यवस्था कैसी चल रही है और लोगों की भीड़ कैसी है? से पूजा के तैयारी को लेकर माँ लक्ष्मी और गणेश जी का मूर्ति लोग खरीदारी कर रहे हैं और आज दीपावली है और उसको लेकर उत्साह लोगों के बीच में है, क्योंकि जो स्थिति है लगातार जिस तरह से दीपावली जो दरवाज़ा सजाने के लिए हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आज दीपावली है, क्या तैयारी कर रहे हैं आप? क्या तैयारी कर रहे हैं? हम लोग तोरण लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मिठाई ला रहे हैं, लक्ष्मी माता का पूजा कर रहे हैं बहुत धूमधाम से। और क्या क्या खरीदारी है? यही पान का पल्लव, फूल, माला, मिठाई, यही सब, तोरण, रंगोली, यही सब करते हैं। एक छोटी बच्ची है और उससे भी जानते हैं, क्या खरीदी आज? मैं क्या खरीदी? कुछ नहीं खरीदी। अरे बताओ, बोलो। पटाखा खरीदे, पटाखे खरीदे। लेकिन पटाखा खरीदी। देखिए, एक तो घर के जो होते हैं उनका बीच में उत्साह रहता है, लेकिन जो बच्चे हैं उनको पटाखा, रंगोली और किस तरह से मिठाइयाँ खरीदने का उत्साह रहता है। वो जो हरमू बाजार में आप देख सकते हैं कि आप अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा जी से कहेंगे कि बाजार का भीड़ आप चलने का जगह नहीं है और जिस तरह से लोगों का उत्साह है, क्योंकि हरमू बाजार का पूरा जो आने जाने का जगह है पूरा जाम है और जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से बाजारों में भीड़ है, क्योंकि आज दीपावली है और जो समय है शाम के वक्त गणेश जी और माँ लक्ष्मी का पूजा होता है, तो उसको लेकर अंकल आज क्या तैयारी है दीपावली को लेकर? बस तैयारी है, पूजा करना है, सब सामान अभी ले रहे हैं। अंकल, इनका साफ करना है तैयारी पूरी चरम पर है और हम उत्साह हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं और अपने जो घर को सजाने का सामान तो जरूर खरीद रहे हैं और साथ ही जो बच्चों के लिए पटाखे, रंगोली और कैसे हम इस पर्व जो आज दीपावली उसको उत्साह दीपक खरीद रहे हैं और आप भीड़ समझ सकते हैं कि इस भीड़ में कैसे लोग पूरी जो हरमू बाजार है ट्रैफिक व्यवस्था जाम हो गई है। अब जो स्थिति है जो बाजार का रस है और इस बाजार में भीड़ का सामना कर रहा है, लेकिन जो पर्व है उसको मनाना है और उसको लेकर खरीदारी अभी भी हो रही है, क्योंकि शाम के वक्त जो पूजा होती है माँ लक्ष्मी और गणेश जी का, तो उसके लेकर अभी भी बाजार में लोग निकल रहे हैं और उसकी खरीदारी जमकर कर रहे हैं, चाहे वो घर के सामान सजाने का सामान हो या लक्ष्मी जी की मूर्ति हो जो मिट्टी का बना हुआ था। एक चीज़ सबसे हमारी परंपरा में है कि लाख जो चाइनीज आइटम हो या जो कई तरह के डिजाइन, लेकिन मिट्टी का बर्तन चाहे दिया हो, चाहे जो मिट्टी का चीज मूर्ति बना हो, उसकी आज भी
बाजारों में रौनक रहती है, क्योंकि उसका मांग आज भी है और कल भी है। हमारे साथ एक और आंटी है। आज दीपावली है आंटी, क्या क्या खरीदी? आज बहुत कुछ खरीदे, कुशन, बेड कवर, गणेश जी, लक्ष्मी जी, घर सजावट का सामान। पूजा के लिए क्या क्या तैयारी, पूजा के सामग्री में क्या क्या खरीदी? पूजा सामग्री में तो हम लोग पूजा का जो सामग्री होता है वो फूल, पतासा, यही सब लिए। कब पूजा होगा? देखिए, एक साफ कहना है कि उत्साह तो चरम पर है, क्योंकि जिस तरह से लोग आ रहे हैं अपने बच्चे के साथ और अपने जो परिवार है उनके साथ और पूरी खरीदारी कर रहे हैं, तो जो उत्साह बाजारों में रौनक, क्योंकि जिस तरह से आज दीपावली है और दीपावली को लेकर जिस तरह से बाजारों में उत्साह है, वो आप रांची के अन्य मार्केट में भी और अभी हम हरबू बाजार में हैं, तो जिस तरह से उत्साह है और जिस तरह से लोगों को दिखना चाहिए, उत्साह चरम पर है। और जो जमकर खरीदारी इस जो हरमू मैदान का जो मार्केट है उसमें, चाहे वो पटाखे की बात करें, बगल में पटाखे हैं, पटाखे भी बच्चे खरीद रहे हैं, चाहे वो जो कई तरह के पटाखे होते हैं उसको खरीदारी कर रहे हैं। चाहे आप दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से बच्चों में पटाखा खरीदना है, और क्या क्या खरीदे पटाखा में कि जो स्थिति है, बच्चे अपने भी पटाखा का सिलेक्शन करने में लगे हुए हैं, और उस सिलेक्शन में क्या पटाखा खरीद पाएंगे कि कई तरह के आज मार्केट में, चाहे वो कई तरह के जो फुलझड़ी हैं, बम हैं, अनार हैं, कई तरह के पटाखे मार्केट में आ गए हैं। तो उसको लेकर जो बच्चों में उत्साह है वो आप तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से बच्चे लोग लगे हुए हैं कि कैसे हम सिलेक्ट करें कि हम आज जो दीपावली की खुशी है उसको और भरपूर मना सके। इसको लेकर जिस तरह से बच्चे से लेकर चाहे वो परिवार हो चाहे बच्चे हो, पूरे तैयारी में लगे हुए हैं कि हम आज किसी प्रकार की चूक ना हो हमारे उत्साह में। और जो आप रांची के हरमू बाजार में ही नहीं, कई, चाहे वो मेन रोड की बाजार की बात करें, चाहे पूरे रांची में, पूरे झारखंड की बात करें, तो पूरे, चाहे रांची की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, हजारीबाग की बात करें, तो जो भी बाजार है उनमें रौनक देखने को मिल रहा है। जी, पटाखे के वो कैसे हैं और किस तरह से, और उनकी कीमतें क्या हैं, अगर आप बात कर सकें तो। देखिए, अभी पटाखे की कीमतें जो स्थिति है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो दुकानदार हैं, कैसे कौन कौन रेट के तुम्हारे पास पटाखे? जी, सब रेट का, 200 का भी रहे, 300 का भी रहे, 500 का भी रहे और 50 का भी रहे, और छुरछुरी भी रहे, 20 का है। सब रेट का हम लोग। कम रेंज में बच्चे को कैसे खुश करता है? कम रेंज में इसलिए खुश कर रहे हैं, हम जिसे लाते हैं ना तो कम रेंज वाला खोजता है, तो इसलिए बच्चों को देकर खुश ला देते हैं कम रेंज में। क्या खरीदना है? बम खरीदना है। बम खरीदना है। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों में बम खरीदने का उत्साह होता है। अब बच्चे फुलझड़ी नहीं छोड़ते हैं, अब बच्चे बम खरीदते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे पहले बम सिलेक्शन करते हैं कि कैसे जो बम आवाज करे। तो आप इस बाजार में एक सबसे बड़ा रौनक का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे बाजार आ रहे हैं और बम खरीदने की ज़्यादा अपने मम्मी या पापा से जिद करते हैं कि हमें बम। लेकिन हमें कशिश ने लोगों से अपील भी कर रहा है, पटाखा जरूर छोड़े, लेकिन सावधानी के साथ इस त्यौहार को मनाएं, और अपने बच्चों को साथ जब पटाखा छोड़े तो अपने बड़े या बुजुर्ग उनके साथ जरूर रहे। जी बिल्कुल, उनकी देख रेख में पटाखे का इस्तेमाल करना चाहिए और तय है कि पोल्यूशन और इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हुए ऐसा करना चाहिए। संतोष, अभी हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे और हम बात करेंगे फिर से उस तरह के रौनक की जो दिवाली की रांची में छाई हुई है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज दिवाली का त्योहार है, इसे लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। त्योहार को लेकर घरों की विशेष साज सज्जा की गई है, रंग बिरंगी लाइटों से शहर से लेकर गांव तक जगमगा रहे हैं। बाजारों में भी काफी भीड़ देखी जा रही है। लोग पूजा सामग्री के साथ मिठाइयों की खरीदारी कर रहे हैं, फूलों की भी बिक्री जमकर हो रही है।
तो हमारे साथ इस पर रांची से संतोष जुड़े हुए हैं और अब पटना से प्रीतम भी जुड़ गए हैं। प्रीतम, किस तरह की तस्वीरें पटना में उभर कर आ रही हैं? दिवाली का जश्न पटना कैसा मना रहा है, जरूर बताएं और जरूर दिखाएं। ये उत्साह है, अब ये उत्साह की तस्वीरें हैं और पूरे भारत में जो है तस्वीरें हैं और अब जो ये तस्वीरें ऐसी हैं जो लोगों को काफ़ी सुकून देती हैं। अब जो है काशिफ, चूंकि अब मार्केट में भीड़ नहीं होगी, अब भीड़ होगी घरों में, लोग पूजा करेंगे, महिलाएं पकवान बनाएंगी और लोग फिर एक दूसरे से मिलना जुलना होगा। जो पुरुष होंगे वो जो पारंपरिक परिधान है पायजामा कुर्ता में वो नजर आएंगे और महिलाएं साड़ी में नजर आएंगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बेली रोड की तस्वीरें हैं जहाँ पे अब चंद दुकानें तो ज़्यादा है और कह सकते हैं कि ग्राहक से ज़्यादा दुकानदार है। यहाँ पे चीज़ें बिक चुकी है, लगभग 70% के आसपास बिक्री हुई है। उसके बाद जो सामान, अब जिनका जो सामान बच गया है वो लौट के अपने घर को जा रहे हैं, वो फिर अगली दिवाली में आएंगे और पूजा करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो दुकानें थी, सामान बिका हुआ है इनका और ये यहाँ से लौट के जा रहे हैं। बहुत ही जो खरीदारी हुई है वो खरीदारी ठीक ठाक यहाँ पे हुई है। अब चूंकि शाम का समय है, लक्ष्मी पूजन का समय आ रहा है, तो लोग घर में जाके माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, भगवान गणेश की पूजा करेंगे और अपनी सुख शांति समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। वो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो माँ लक्ष्मी है लाए, सुख शांति हो और जो धन धान्य से भरा पूरा उनका परिवार हो। हर तरह के आइटम यहाँ पे लोगों को मिल रहे थे, लोगों ने इसकी जम के खरीदारी की थी और उस खरीदारी का असर ये था कि लोग यहाँ पे सामान लेने के लिए पहुंचे। अब जो है लोग जा रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं जो सामान ले रही हैं और वो देख रही हैं कि उनके लिए अब क्या क्या चीज़ें उपयोग की बची है और क्या वो चीज़ें ले सकती हैं। जी काशिफ, अपना सवाल कीजिए। तो बात हो सकती है, चाहे कुछ अगर दुकानदार कुछ हो वहां पर या खरीदार हो तो मैं कोशिश करूंगा कुछ दुकानदार मिल जाए जिससे आप बात कर सके और मैं देखता हूं कि अगर लोग मिल जाए। सर, यहाँ पे आप दुकानदार हैं, सामान लेने के लिए आए हैं? सामान लेने के लिए आए। क्या क्या सामान खरीदा आपने? तोरण, गुजराती तोरण। अच्छा, गुजराती तोरण। एक मिनट आइए, कहाँ से आई है आप? गुजरात से आए हैं सर। आप गुजरात से यहाँ बिहार आई है, तो कब आई है लौट के? हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पर, 15 दिन पहले आते हैं। गुजराती सब तोरण चौखट वाला सब चीज लाते हैं, रंगोली बंगोली। यहाँ पर बहुत अच्छी सेल होती है हम लोग की। तो क्या क्या बेचती हैं आप, कैसा और परसेंटेज ऑफ बेनिफिट कैसा होता है आपका? तो ये देखिए, ये वाला बेचते हैं और ये वाला परस है सामने लगा हुआ, वो सब डिस्काउंट में हम लोग बहुत बेचते हैं। ये देखिए, गुजराती परिवार है जो अच्छा लगता है कि पूरा भारत एक है। लोग अमूमन बिहार से गुजरात जाते हैं कमाने के लिए, अब लेकिन चूंकि सेलिंग अच्छी होती है तो गुजरात से लोग बिहार आते हैं और अच्छी प्रॉफिट, उनकी अच्छी आय हो जाती है। तो जो बैग है, जो नए नए किस्म के बैग है, वो आपको यहाँ पे खरीदने को मिल जाएंगे। कुछ और आप कहाँ से आई है? हम लोग गुजरात। कौन सा जिला है आपका? गुजरात, हम लोग का अहमदाबाद। अहमदाबाद से आई है, क्या बात है। तो कैसी बिक्री हुई इस बार आपकी? सही था इस बार, पर पहले से मतलब ये थोड़ा कम था, पर सही था, फिर भी बहुत अच्छा। किस टाइप की चीजें आप रखती हैं? हम लोग गुजराती हैंड वर्क कढ़ाई वाला रहता है, हैंड वर्क रहता है, ये सब हाथ का कढ़ाई रहता है हम लोग का। लोगों ने खरीदा आपसे? हाँ, खरीदा। देखिए, ये गुजरात से, अहमदाबाद से आई थी। अहमदाबाद गुजरात की महिला है, क्या नाम था आपका? पूजा। ये पूजा थी और पूजा जो है पूजा के सामान यहाँ बेचने के लिए आई थी। अच्छा लगा क्योंकि पूजा हो भी रही है। कह सकते हैं कि बढ़िया लगा। यहाँ पे बेली रोड पे एक नई बात सामने आई कि लोग गुजरात, राजस्थान से लोग सामान बेचने के लिए आते हैं और सामान की खरीदारी भी होती है। जी काशिफ। जी प्रीतम, हमने देखा किस तरह से अर्थ और धर्म मिलकर पूरे देश को एक बनाता है। हम फिर से संतोष के पास चलते हैं। संतोष, आप बताएं, जिस तरह से हरमू को आप दिखा रहे थे, एक पूरा बाजार सजा हुआ है, एक दिवाली की छटा बिखरी हुई है और तय है कि एक बड़ा त्योहार है, तो उसमें जिस तरह के शॉपिंग होती है, जिस तरह से उसके जश्न मनाया जाता है, वो अपने आप में खूबसूरत है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से दीपावली को लेकर लोगों में उत्साह रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ दीपावली का ऐसा महत्व है कि आज के दिन पूरे दीपावली में दीपों का सबसे बड़ा महत्व हम दिखाना चाहेंगे। एक दीपावली में कैसे मिट्टी दिया का महत्व है। बच्चे लोग दिया बेच रहे हैं, उस दिया का रुई का बाती बनाया जाता है, तेल का उपयोग किया जाता है। हमारे साथ एक
माता जी हैं, क्या क्या खरीदी माता जी? अभी तेले खरीद रहे हैं। वो तेल खरीद रही हैं। हाँ, तेल खरीद रहे हैं। समझ सकते हैं कि उत्साह, क्योंकि पहले तो जो मिट्टी का दिया होता है उसको जरूर खरीदा जाता है, और उसके बाद जिस तरह से लोगों का घर को सजाने के लिए, क्योंकि हम जब पूरे साल में एक बार दीपावली आती है, और पूरे भारत में जिस तरह सभ्यता और संस्कृति को सजाने के लिए, घर को सजाने के लिए सज्जा का सामान, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, बात करते हैं। मैडम, क्या खरीदी घर को सजाने के लिए? अभी खरीद ही रहे। हाँ? अभी खरीद ही रहे। अभी देख रही हैं कैसे कौन सुंदर जो सामान है उसको सिलेक्ट कर रही हैं कि अब उससे घर को और सुंदर बना जा सकता है, क्योंकि पूरे चाहे वो कलश की बात करें या जो कलश स्थापना, क्योंकि दरवाजे पर कलश स्थापना किया जाता है और उसके बाद उस कलश पर जो मिट्टी के दिए में तेल डालकर उसमें रखा जाता है, तो पूरा जो सामान। जी संतोष, हमने देखा किस तरह से बाजार सजा हुआ है, लेकिन हम फिर से एक बार प्रीतम की तरफ आएंगे। प्रीतम, जिस तरह से माहौल है पटना में और जिस तरह से बाजार सजे हुए हैं, तो क्या लगता है और कितने देर तक, क्योंकि ज्यादातर दुकानें उठ रही हैं और तय है लक्ष्मी पूजा है, जितनी रात में की जाए उतनी ज्यादा बेहतर मानी जाती है, तो आप क्या कहेंगे, किस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही है सामने? देखिए काशिफ, पूजा रात में होती है, लेकिन पूजा की तैयारियां काफी पहले करनी होती है। अब चूंकि ये तमाम जो आस्थावान लोग हैं, ये इन्होंने इनको जितनी मार्केटिंग करनी थी इन्होंने मार्केटिंग कर ली, इनको जितनी खरीदारी करनी थी उन्होंने ये खरीदारी कर ली है। अब बेला है और समय है घर लौटने का, तो चाहे दुकानदार हो या ग्राहक हो, ग्राहक अब नए ग्राहक इनके पास नहीं आएंगे, दुकानदार लौट के जा रहे हैं, वो अपनी दुकान समेट रहे हैं। आप देखिए अब तस्वीरों में आपको पता चल जाएगा जो लोग हैं इनकी संख्या काफी है। कल यहाँ पे इस वक्त लाइट जल रही थी, आज लाइट का कनेक्शन भी काट दिया गया है, यहाँ लाइट भी नहीं है, चूंकि जो लोग आए थे सामान बेचने के लिए अब वो यहाँ से जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से आपकी बात कराने की, अगर वो बात कर सके उनकी आय कैसी हुई है, उनकी खरीदारी कैसी हुई है। ये देखिए भाई साहब जो है आराम से इन्होंने सामान बेचा है और नोट गिन रहे हैं। क्या नाम है आपका? नोट गिन रहा है, घाटा लग गया। बताए कहाँ से आए हैं आप? बोली कहाँ से आए? पटना से। पटना से। कैसे सामान बेचा आपने? बच गया माल थोड़ा सा, इस बार बाजार नहीं बच गया। चलिए कुछ बात नहीं, थोड़ा सा माल बिका है, लेकिन लोग जो है इनकी खरीदारी अच्छी हुई है, इसलिए आप देख सकते हैं कि कैमरे के सामने ही ये नोट गिन रहे थे। अच्छा लगा, ये इन्होंने जितना सामान लाया था इनके सामान की बिक्री हुई है। तो काशिफ, एक बढ़िया माहौल था पिछले 5 दिनों से बेली रोड पर पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने, हाई कोर्ट के सामने काफी लोगों की भीड़ लग रही थी। लोगों ने सामान की जम के खरीदारी की है, जिनकी जितनी आर्थिक क्षमता थी, जिनकी जितनी आर्थिक कैपेसिटी थी, इकोनॉमिक कैपेसिटी थी, उसके अनुसार उन्होंने सामानों की खरीदारी की और अब ये अपने घर की तरफ जा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। दिवाली का बाजार पूरी तरह से दिखा, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे पूरा भारत हो, हर जगह दिवाली की रौनक, दिवाली की खुशी हर जगह नजर आई, चाहे अर्थ का मामला हो, चाहे धर्म का, चाहे खुशी का, हर जगह दिवाली अपने रंग में नजर आई। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रीतम और संतोष दोनों, आप दोनों का शुक्रिया और इतनी खूबसूरत तस्वीरें साझा करने के लिए भी शुक्रिया। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही।